हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड अ वेरी वेरी वेलकम टू दिस क्लास। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के विजिट कहाँ पर, पाकिस्तान में। भाई, ईरान और पाकिस्तान की तो हमेशा तिकड़म रही है, उतना अच्छे से तो ये लोगों का कभी मेल जोल रहा नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन ये विजिट का क्या मायने रखते हैं और ईरान अभी ऑल ऑफ अ सडन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है, उनका सेम रोना तो हमेशा ही रहता है, और वो क्या है, हाय कश्मीर। तो यहाँ पे कश्मीर को लेकर के उन्होंने फिर से अपना रोना अलापा है कि कश्मीर की तुलना यहाँ पर उन्होंने कर दिया था गाजा से कर दिया था, लेकिन ईरान के रईसी जी उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोलते रहे, ये यहाँ पर बोलते रहे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बात है, इग्नोर ही कर दिया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस क्लास की, लेकिन उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप अनअकैडमी के लर्नर बनना चाहते हैं और यहाँ से अपना यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और एंड भी करना चाहते हैं विद द सक्सेस, देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज। यहाँ पे ये जो कोर्सेज है, आपको ऑफलाइन सेंटर्स है हमारी बहुत सारी, तो आप करोल बाग में आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन सी दी लर्निंग सेंटर का एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज ऑफ द इंग्लिश मीडियम। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो टू गेट द डिटेल्स। उसके बाद लेटर ऑन, अगर आपको लगता है कि भाई हम हिंदी माध्यम, लगता है कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप मुखर्जी नगर के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैम हमको इतना दूर आना नहीं है, हम प्रयागराज के आसपास ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्रयागराज में भी हमारा सेंटर खुल चुका है, सिविल लाइंस यहाँ पर, और इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे टू गेट द डिटेल्स, एंड डेफिनेटली दे विल बी लेटिंग यू नो एवरीथिंग। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे जब भी कोई इसे लोकेशन टाइप का अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई टॉपिक, तो डेफिनेट सी बात है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना कि वो है कहाँ पे, वो लोकेटेड कहाँ पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है हमारा खूबसूरत सा भारत, ये है पाकिस्तान, और यहाँ पर आ गया ये ईरान। तो ईरान के ही प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अभी पाकिस्तान के 3 दौरे पे आए थे, ठीक है, यहाँ पर ये आए थे। ईरान बोले तो तेहरान इसकी कैपिटल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर एक कुछ पॉइंट देख लीजिए कि पाकिस्तान बॉर्डर्स किन किन के साथ शेयर करता है। तो पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, ईरान के साथ शेयर करता है, और यहाँ पर इंडिया के साथ करता है। पाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अरेबियन सी है, और इसके इधर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ ओमान है। ईरान 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 अपनी बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान से शेयर करता है, तुर्की से शेयर करता है, आर्मेनिया से शेयर करता है, यहाँ पे इराक से शेयर करता है। हाँ, ये सारी चीजों से, और उसके अलावा यहाँ पे ये लैंडलॉक्ड कंट्री ये भी नहीं है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ये हो गया, इसका लोकेशन का हो गया। अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता ही है कि ईरान ने अटैक किया हुआ था, कहाँ पे, इजराइल पे किया था। इजराइल ने उसका जवाब दिया था। कुछ जनवरी में क्या हुआ था कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था, और पाकिस्तान ने ईरान पर यहाँ पर हमला किया था। मतलब यहाँ पे जो है ये पूरा इलाका यहाँ पे इसी तरीके से रही है सिचुएशन। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इंडिया के साथ नहीं बनती है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ नहीं बनता है, ठीक है। तालिबान है वहां पे, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे ये अपने हरकतों की वजह से भारत का अच्छा दोस्त नहीं बन पाया है। ईरान के साथ ये अपने बॉर्डर्स को टेंशन फ्री रखना चाहता है। ये इसका बहुत बड़ा अभी फिलहाल एम बना हुआ कि भाई किसी के साथ तो हम जमा करके रखे। तो अब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था। ईरान ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तब उन्होंने कहा था कि भाई हम जैश अल अदल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि अक्सर ईरान में अटैक करते हैं, ईरान में घुसपैठ करते हैं, और वहां पे हमेशा गड़बड़झाला करते रहते हैं। पाकिस्तान ने उसके बाद रिटेलिएट फायरिंग करी थी, कहां पर करी थी, ईरान में करे थे, और उसके बाद तेहरान से अपने एम्बेसडर को उन्होंने वापस भी बुला लिया था। लेटर उन्होंने सोचा कि भाई ये बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है सारी चीजें, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हमको नहीं करना है, वे काम डाउन, है ना।
सेलेना गोमेज का। तो काम डाउन, यहाँ पर दोनों ने अपनी चीज यहाँ पे सोचा कि चलो काम कर लेते हैं, हम शांति से इन सारी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दोनों की दोनों कंट्रीज का सबसे बड़ा जो मुद्दा हमेशा से रहा है वो है टेररिज्म, एंड ऑब्वियसली बात है कि वो टेररिज्म को लेकर के चाहते हैं कि यहाँ पर काम करे। अब यहाँ पे मैम बलूचिस्तान का आपने फोटो क्यों डाला है? भैया बलूचिस्तान जो है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्दी बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है बलूचिस्तान में, और ये ईरान, ये यहाँ से पोरस बॉर्डर है। पोरस मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उतना कोई इफेक्टिव बॉर्डर तो है नहीं यहाँ पर। तो जो बलूचिस्तान में जो भी एक्टिविटीज होती रहती है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो यहाँ पे वही जो है अप डाउन यहाँ पर ईरान में करते रहते हैं। यहाँ पे इनकी खोजबैठ हो रही है, ईरान भाग लेते हैं, फिर वहां से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर एक्टिविटीज करते हैं, वहां पे चले जाते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर ईरान से इस चीज के लिए ऑब्वियसली बात है कि हेल्प मांगेगा कि भाई इन लोगों की मदद आप बिल्कुल भी मत करिएगा, वो यही चीज चाहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का यही पॉइंट है यहाँ पे। तो बॉर्डर टेंशन इनकी एस्केलेट होती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे इनका जो मेन मुद्दा है वो टेररिज्म ही इनका मेन मुद्दा है। अब यहाँ पे अगर हम लेन देन की बात करें कि इनका ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, तो अभी इनका हाल फिलहाल 2 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है, 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड है, कोई बहुत बड़ा ट्रेड भी नहीं है। और पाकिस्तान चाहता है कि टेंशन फ्री बॉर्डर्स रहे ईरान के साथ। इसके अलावा यहाँ पे जो ईरान है वो फ्री, वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है, नॉट फ्री बट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है बलूचिस्तान प्रोविंस में और पाकिस्तान से लगते हुए जो भी एरियाज है वहां पे। इसके साथ साथ उनका एक अच्छा खासा इनफॉर्मल ट्रेड चलता है दोनों कंट्रीज के बीच में, एलपीजी और क्रूड ऑयल को लेकर के, एलपीजी और क्रूड ऑयल को लेकर के दोनों के बीच में अच्छा खासा करेक्शन, अच्छा खासे जो पॉइंट्स है वो सारी चीजें चल रही हैं। गाजा, गाजा अभी, अब यहाँ पे हमने तो ईरान और पाकिस्तान के पॉइंट्स देख लिए यहाँ पे। अब मेन पॉइंट यहाँ पर हमारा जो मुद्दा उठ रहा है वो किस चीज का उठ रहा है? ये इसी चीज का उठ रहा है, गाजा का, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना इजराइल हो गया, ठीक है, इजराइल में ही ये वेस्ट बैंक है और यहीं पे ही गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी है। तो ईरान यहाँ पर मुद्दा उठा रहा था पाकिस्तान में जाने के बाद गाजा पट्टी का, गाजा स्ट्रिप का, और पाकिस्तान यहाँ पे उठा रहा था कश्मीर का मुद्दा। लेकिन ईरान ने इसमें यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि भैया गाजा की जैसी स्थिति है ना वैसे ही पाकिस्तान, वैसे ही कश्मीर की भी स्थिति है, बट डोंट कंपेयर विद गाजा। कश्मीर और गाजा को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कश्मीर बहुत डेवलप कर रहा है। गाजा का अगर आपको सिचुएशन समझना है तो आप ये समझिए कि गाजा को ओपन प्रिजन कहा जाता है, ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप को ओपन प्रिजन कहा जाता है। ये हर तरीके से इसको हर तरीके से इसको कवर करके रखा हुआ है। यहाँ से ये बॉर्डर्स है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वहां से आप इजराइल में एंटर नहीं कर सकते हो। इजिप्ट ने भी यहाँ से बंदी कर दी है कि आप वहां से एंटर नहीं कर सकते हो, पानी के थ्रू आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है कि खुले में ही है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, मतलब ये चारों तरफ से दीवार लगी हुई है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। आप ऊपर से कहाँ उड़ करके जाओगे? उड़ने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए, उड़ करके जाने के लिए भी तो कहीं चीज चाहिए ना। आप कहीं उड़ के जा भी रहे हो तो फिर एयर क्लियरेंस भी चाहिए, नहीं तो वहीं पे हवा में उड़ा देंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो गाजा को आप कश्मीर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, कश्मीर बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, गाजा वैसा नहीं हो रखा है। गाजा में इतने सारी दिक्कतें क्रिएट हो रखी हैं, वहां पे इतने अटैक हो रहे हैं, हमास की वजह से वहां पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, राइट, वाइस वर्सा देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, बट व्हेन इट कम्स टू द कश्मीर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट। हेंस यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट ने इब्राहिम रईसी जी ने, उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई भी कॉग्निजेंस, कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने, वो अपनी स्पीच में पाकिस्तान वाले बोले जा रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम मस्त चिल है, ठीक है, वो अपना गाजा का बात करेंगे, बाकी चीजों का बात करेंगे, कश्मीर की नहीं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत खुल करके सामने आ रही है कि भारत यानी इंडिया का कितना अच्छा जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस हो चुका है कि पहले इंडिया के ऊपर कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाता था, अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। इंडिया बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में आकर के आज के डेट पे खड़ा है। तो इसलिए किसी का भी इंडिया के खिलाफ बोलना अब ऐसे ही नहीं होगा। It is not going to be that easy for anyone because यहाँ पे एशिया में अभी बहुत पावरफुल तौर पे इंडिया उभर करके सामने आ रहा है। पहले म्यो म्यो करने वाला था, अब म्यो म्यो करने वाला शेर नहीं है अपना। So with this thing, I'm ending my session. I hope that people enjoy.
भारत माता की जय। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।